हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के थर्ड पार्ट को कवर कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट गार्नर वर्सेस मोरे रूल। ये पूछ रहा है कि गार्नर वर्सेस मोरे रूल के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट नहीं है। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कि ये रूल क्या कहता है। देखिए, इसको लेकर के मैंने एक डायग्राम की फॉर्म में इसको रखा है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। देखिए क्या है, केस क्या था, 3 पार्टनर थे, गार्नर, मोरे एंड विल्किंस। और उनके बीच में क्या था, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो तो इक्वल था, बट उनकी कैपिटल थी वो अनइक्वल थी। सिचुएशन क्या अराइज हुई, लॉस ऑफ टू टाइप। वहां पे दो तरह का लॉस अराइज हुआ। एक था रियलाइजेशन से रिलेटेड, मीन्स रियलाइजेशन का लॉस था। और सेकंड वन क्या था, जो विल्किंस था वो इंसॉल्वेंट था। अब वो इंसॉल्वेंट था तो उसका डेबिट बैलेंस था कैपिटल का। तो ये दो तरह के लॉस थे हमारे सामने, ठीक है। फिर ये जब केस कोर्ट में गया तो वहां से डिसीजन आए। तो वो डिसीजन क्या थे, जो फर्स्ट नंबर का डिसीजन था वो ये था कि जो लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो यहाँ ये फर्स्ट नंबर का जो लॉस है, इसको कौन बियर करेगा। इसको बियर करेंगे सभी के सभी पार्टनर, बट किस रेशो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड आया कि ये जो डेबिट बैलेंस है इंसॉल्वेंट पार्टनर का, इसको कौन बियर करेगा। इसको बियर करेंगे जो सोलवेंट बाकी के पार्टनर है टू, कौन, गार्नर और मूरे, वो बियर करेंगे। फिर आया कि किस रेशो में करेंगे, तो वे करेंगे कैपिटल की रेशो में, ठीक है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर कि जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो लॉस ऑफ रियलाइजेशन को बियर कर रहे हैं, जो वो लॉस है उसको वे कैश में लेकर के आएंगे। ये बात भी वहां हुई थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद जो ये कैपिटल रेशो की बात की गई कि ये कैपिटल के रेशो में बियर करेंगे, वो कैसे डिसाइड होगा। तो वो कैपिटल का रेशो जो डिसोल्यूशन से पहले बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल थी, वो वाला रेशो लिया जाएगा यहाँ इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो देखिए यहाँ क्या आंसर बनता है। यहाँ पूछा नॉट करेक्ट, तो यहाँ बोला ए में क्या है, डेफिशिएंसी शोन बाय इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मस्ट बी शेयर्ड बाय सोलवेंट पार्टनर्स। इतना तक ठीक है, सोलवेंट पार्टनर ही उसको शेयर करेंगे। आगे है किस रेशो में, देयर कैपिटल रेशो, तो बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। उसके बाद द लॉस ऑफ रियलाइजेशन विल बी बोर्न बाय ऑल पार्टनर, ये भी बिल्कुल ठीक है, सभी के सभी पार्टनर रियलाइजेशन का जो लॉस था उसको बोर्न करेंगे। उसके बाद लॉस ऑफ रियलाइजेशन बोर्न इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो रियलाइजेशन का लॉस है उसको तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बोर्न करेंगे, और जो डेफिशिएंसी थी इंसॉल्वेंट पार्टनर की उसको कैपिटल के रेशो में बोर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आंसर क्या बचता है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द अबव। क्लियर। चलते हैं आगे। आगे है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2019। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर हु पेज ₹40,000 एज प्रीमियम प्राइवेटली। व्हाट शुड बी एंट्री फॉर गुडविल। यहाँ बोला है कि जो थर्ड पार्टनर आया है उसने ₹40,000 दिए हैं गुडविल के लिए, बट वो दिए हैं प्राइवेटली। अब पूछा है कि हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको लेकर के यहाँ कुछ कंडीशंस हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर तीन तरह से हो सकती है। फर्स्ट है कि जो गुडविल आ रही है वो प्राइवेटली पे की गई हो। सेकंड कंडीशन है कि जो वो गुडविल है वो कैश में लेकर के आए। थर्ड कंडीशन है कि गुडविल कैश में नहीं लेकर के आता, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें प्राइवेटली पे की जाती है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं की जाती, क्योंकि आप इसको मान सकते हो कि प्राइवेटली घर पे बैठ करके यूं ही पे कर दी गई है, मीन्स ये आउटसाइड बिजनेस हो गई है, तो इसका मतलब इसकी यहाँ कोई एंट्री नहीं होने वाली, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कि जो प्राइवेटली होती है पेमेंट, उसकी कोई एंट्री यहाँ नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है जिसमें कैश में पे की जा रही है, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। फिर क्या होता है, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है इसको ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये किस रेशो में ट्रांसफर की जाती है, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में की जाती है। क्लियर। आगे है when the new partner does not bring his share of goodwill in cash, जब वो कैश में नहीं लेकर के आएगा तो क्या एंट्री करनी है।
तब हमें एंट्री करनी है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर को तो क्रेडिट में मिलने ही वाला है, बट यहाँ डेबिट में अब क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और यहाँ हमने करंट अकाउंट इसीलिए किया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि उसकी कैपिटल उतनी ही बनी रहे, तो हम चार्ज उसके करंट अकाउंट से कर लेंगे। ओके, और ये भी कौन से रेशो में बियर की जाएगी, तो ये जाएगी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ओके, तो हमारा क्या था यहाँ पर, इन्होंने बोला है कि प्राइवेटली पे की जाती है, तो हमें पता है अगर प्राइवेट की जाती है तो कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। क्लियर, मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड। जब न्यू पार्टनर गुडविल को लाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम। अभी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड अमंग द पार्टनर इन डैश रेशो। ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद, उसको किस रेशो में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसको किया जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देखिए एक बार देख लेते हैं इसके बारे में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं उनकी जो वैल्यू रीवैल्यूड होती है, मीन्स उनकी वैल्यूज जो चेंज होती हैं, मीन्स पहले क्या थी और एडमिशन होने के बाद पार्टनर के क्या होंगी उसकी जो वैल्यू है, तो वो उस टाइम पे जब वो एडमिट हो रहा होता है उस टाइम पे उनकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया जाता है। और रिवैल्यूएशन करने से एसेट्स की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, बिल्कुल इसी तरह लायबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो उसको हम जिस अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी को नाम दिया गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये अकाउंट नॉमिनल रूल पर बेस्ड है। नॉमिनल क्या बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर रिवैल्यूएशन से कोई लॉस अराइज हो रहा है तो उसको आप डेबिट में डालते हो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट में। देखिए लॉस कैसे होगा, अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, मीन्स पहले अगर कोई एसेट 50,000 की थी और अब 40 की हो रही है तो हमें लॉस होगा, तो उस लॉस को हम कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड में। तो इसीलिए लिखा है टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी पहले नहीं थी और अब अराइज हो गई तो उससे क्या होगा, हमें लॉस होगा, तो वो डेबिट में जाएगी। अगर कोई लाइबिलिटी पहले 20,000 की थी और अब वो 30 की हो गई तो हमें 10,000 का लॉस हो गया, तो वो भी कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी। ठीक है, अगर इसी तरह अगर कोई एसेट है जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें फ़ायदा हो गया, मीन्स प्रॉफिट, तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो अच्छी बात है, हमें फ़ायदा हो रहा है, तो वो कहाँ आएगी, क्रेडिट में। इसी तरह अगर कोई एसेट थी जो पहले रिकॉर्ड नहीं हुई थी और अब पता चली हमें कि हाँ हमारे पास कोई एसेट है, मीन्स अनरिकॉर्डेड एसेट बोलते हैं उसको, तो वो भी क्रेडिट में। ठीक है, फिर बिल्कुल वैसे ही हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे, और अगर इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा और डेबिट साइड होता है तो हमें लॉस हो जाएगा। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि जो ये प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस है ये कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ये होता है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिर बड़ी बात कि वो किस रेशो में होगा, तो वो होगा ओल्ड रेशो में। क्यों, क्योंकि अभी जो नया पार्टनर आ रहा है उससे पहले ही हम रिवैल्यूड कर रहे हैं अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, और ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो लॉस या प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स के ही कारण है, वो उनके लिए ही है, न्यू का उसमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ओल्ड रेशो में जाता है ये। क्लियर, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, ठीक है, तो हमने देख लिया ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग रूल। अभी हमने देखा ये नॉमिनल के रूल पर बेस्ड है। ओके, आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग आर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। ये पूछ रहा है कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन से मेथड हैं, तो देख लीजिए मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, देन है कैपिटलाइजेशन मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया होता है उसको हम टोटल करते हैं और जितने भी ईयर है नंबर ऑफ ईयर्स उससे डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है। जब एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें गुडविल मिल जाती है। ओके, उसके बाद सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या नीड होती है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट की नीड होती है और एवरेज प्रॉफिट की नीड होती है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टेड है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड बाय 100, उससे क्या आता है, नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर जब उस एवरेज प्रॉफिट में से हमने नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो हमें मिल गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और जब सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो गुडविल मिलती है। ओके,
उसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड फर्दर 2 टाइप्स का है, जिसके अंदर हमने क्या एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करके निकालते हैं गुडविल, और एक आता है सुपर प्रॉफिट का यूज़ करके गुडविल निकाली जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चेक करेंगे सबसे पहले। जो एवरेज प्रॉफिट है मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय में नॉर्मल रेट, इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली जा रही है यहाँ पर, और उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करके गुडविल निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर सुपर प्रॉफिट से बोला जाता है तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे कि एवरेज प्रॉफिट में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी बाद में माइनस करनी पड़ती है, तब गुडविल का पता चलता है, और सुपर प्रॉफिट में हम डायरेक्ट 100 डिवाइड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा मेथड नहीं था पूछा है, या विच ऑफ द फ्लोइंग आर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, पूछा है कि कौन से मेथड हैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड अभी देखा, सुपर प्रॉफिट मेथड है, सम ऑफ द डिजिट मेथड ये नहीं है, लिफो मेथड भी नहीं है, उसके बाद है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बिल्कुल है। तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, 1, 2 एंड 5, तो ये क्या है, ए करेक्ट हो गया। क्लियर। आगे देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड एट द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये बोल रहा है कि ये ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में तो बिल्कुल भी नहीं होती है, करंट भी नहीं होती, रिवैल्यूएशन में तो हम रिवैल्यूड जो होती हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज उनको डालते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, ये बनता कब है, ये बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन के टाइम पे बनाया जाता है, और इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को इनकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है। सभी एसेट्स को हम डेबिट साइड में डालते हैं, और जो लायबिलिटीज़ आती हैं उनको हम क्रेडिट साइड में डालते हैं। और डेबिट साइड की जो एसेट्स हैं उनको सेल करने से जो हमें पैसा मिलता है, मीन्स जो बैंक मिलता है, उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और जो पेमेंट की जाती है लायबिलिटीज़ की, उनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड में। ठीक है, इसका मतलब अब हम यहाँ क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मीन्स रियल, पर्सनल या नॉमिनल। तो यहाँ पर भी नॉमिनल ही अप्लाई होता है। नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अभी देखिए हमने यहाँ पे लाइबिलिटी की पेमेंट की है तो डेबिट में डाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमें लॉस जा रहा है हमारा पैसा, तो हम यहाँ डेबिट में डाल रहे हैं। तो इतना याद रखेंगे कि रियलाइजेशन भी नॉमिनल के रूल को फॉलो करता है। ओके, उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड। अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस है। जब फर्म में डिसोल्यूशन होता है तो फर्म बंद ही हो जाती है, और अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो इसका मतलब है उनके पहले वाले एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है। ठीक है, बट फर्म वैसे की वैसे चलती रहेगी। मीन्स अगर पहले 2 पार्टनर काम कर रहे थे ए एंड बी, और अब थर्ड वाला भी आता है, तो उससे क्या होगा, जो उनका पहले का एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो चेंज होगा तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है कि फर्म का ही बंद हो जाना। हो सकता है कि फर्म ने अपना कोई, उनका कोई एग्रीमेंट था जिसमें ये था कि हम कोई स्पेसिफिक बिजनेस करेंगे और उसका हमारा जो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो हम हमारी फर्म को बंद कर देंगे। तो बंद कर रहे हैं तो वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर यहाँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपको क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट की वीडियो में उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे और फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे है चूज ऑफ द करेक्ट ऑर्डर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। कह रहा है कि जब डिसोल्यूशन हो रहा होता है तो लॉसेस की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो यहाँ किया जाता है, सबसे पहले हम प्रॉफिट्स में से उस लॉसेस को कवर करते हैं। उसके बाद अगर वहाँ से भी कवर नहीं हो पाता तो हम कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं पार्टनर्स की कैपिटल का यूज़ करने के बाद भी अगर कोई लॉस रह जाता है तो उसकी पेमेंट हम कैसे करेंगे, बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनसे इंडिविजुअली हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करवाएंगे पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पूछा था कि करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, तो ऑर्डर यही रहता है, पहले प्रॉफिट्स में से किया जाता है, फिर कैपिटल में से किया जाता है, और बाद में उनसे इंडिविजुअली मंगवाए जाते हैं। तो यहाँ क्या आंसर है हमारा, 1, 2, 3। ओके, उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम कांट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम ओनली वही आइटम्स डालते हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या जिनकी कैश में आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं या फिर
फिक्टिशियस मीन्स जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो जिनको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो यहाँ नहीं डाली जाती हैं, ठीक है। तो अभी देखिए प्लांट एंड मशीनरी डाला जाएगा, बीपी भी डाले जाएंगे, तो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L यहाँ नहीं डाला जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट भी यहाँ डाले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी पेमेंट हो सकती है। ओके, यस फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी करना चाहिए आप पार्टनरशिप में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप वो भी बताइए। और अगर आपको इन वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप वो भी बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।